Everyone, today we are going to start teaching aptitude class 1. So I hope you are all ready. So let us start without any delay. ओके, इस वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पेपर 1 है उसमें 10 यूनिट है और टीचिंग एप्टीट्यूड्स के अंदर यूनिट 1 है, जैसे कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। यूनिट 2 है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, ओके। एंड यूनिट 3 है आपका कंप्रीहेंशन। यूनिट 4 है आपका कम्युनिकेशन। यूनिट 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 7 DI डाटा इंटरप्रिटेशन। यूनिट नंबर 7 यूनिट 8 आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। कितनी बड़ी देखो, यूनिट 9 कितनी बड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट कवर करने पड़ेंगे आपको। यूनिट 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्लास 1। एक बार ये सिलेबस फिर से देख लो, आपको फिर से दिखा दूँ। पेपर 1 में यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके। फिर ये है यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, और ये सब टॉपिक आपको कवर करने हैं। यूनिट 3 कंप्रीहेंशन, 4 कम्युनिकेशन, 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, 6 लॉजिकल रीजनिंग में ये सब है। यूनिट 7 DI, यूनिट 8 ICT, यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम, ओके। तो सबको पता है कि टीचिंग क्या होती है। टीचिंग होता है हम किसी को टीच करते हैं। इसमें टीचर स्टूडेंट्स को क्या करता है, टीच करता है। अब क्यों हम टीचिंग करवाते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, मतलब मेन पर्पज़ है क्या, टीचिंग की नेचर क्या है। तो नेचर ऑफ टीचिंग, अब देखो हमारी जो टीचिंग है वो टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस मीन्स इसमें इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। विदाउट इंटरेक्शन हम स्टडी नहीं कर सकते। टीचिंग इज़ कोचिंग टू लर्न। अब टीचिंग का मेन पर्पज़ ही है स्टूडेंट्स को लर्न करवाना, उन्हें कुछ नॉलेज देना। टीचिंग क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हर टीचिंग का एक गोल होता है। जैसे कि भाई गोल क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट हमें कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। टीचिंग इज़ ए प्लान एक्टिविटी। अब टीचिंग के अंदर पूरी प्लानिंग होती है। अब क्या है, टीचर को पूरी तरीके से अपने कंसेप्ट को पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं क्लास में अपना लेक्चर कैसे दूँ, कैसे स्टूडेंट्स को समझ आ सकता है, ठीक है, मेरे को क्या कंटेंट उनको देना है, ये सब। टीचिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग क्या है, आपकी आर्ट भी है एज वेल एज साइंस भी है। एक्चुअली हम इसको ही समझ सकते हैं कि टीचिंग के अंदर साइंस में क्या होता है। साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, वो उसमें लॉजिक होते हैं, है ना। बट आर्ट क्या है, ये कम्प्लीटली लॉजिक बेस्ड नहीं होती। आर्ट में क्या है, आर्ट अपने मर्ज़ी से भी कर सकते हो। तो टीचिंग में क्या है, लॉजिक भी है। ये विदाउट मतलब कि देखो लॉजिक तो अपनी हर एजुकेशन का होगा, बट आर्ट में हम कैसे बताते हैं, जैसे कि भाई जो स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते। जैसे हमारी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है, वो आर्ट ही है, उसमें स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ लिख सकते हो। बट साइंस के फॉर्मूलाज को आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारी टीचिंग क्या है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। टीचिंग इज़ ए कोचिंग टू लर्न। टीचिंग इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। टीचिंग इज़ ए प्लान एक्टिविटी। टीचिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। हिंदी में आप पढ़ सकते हो इसको कि जो शिक्षण है वो एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ कोचिंग टू लर्न। टीचिंग हमें क्या है, सिखाती है। टीचिंग इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। टीचिंग इज़ ए प्लान एक्टिविटी। टीचिंग इज़ एज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। और ये PYQ है,
बिल्कुल सेम टू सेम आपको 5 स्टेटमेंट दे देंगे और कहेंगे बताओ कौन सी सही और कौन सी रॉन्ग है। ठीक है, सो देखिए कि एक्चुअली टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या है। अब जो टीचिंग है ये फोकस करती है, टीचिंग फोकसेस ऑन इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। टीचिंग क्या करती है, आपको नॉलेज देगी, इन्फॉर्मेशन देगी। जैसे अभी दिखा देती हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुकना। फॉर एग्जांपल ये है टीचर, ठीक है, और ये है स्टूडेंट। तो अब क्या होगा, टीचर इन सबको क्या देंगे, यहाँ ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, तो टीचर क्या करते हैं, इनको नॉलेज दे रहे हैं, इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि जो टीचर है इन बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे। टीचिंग फोकस इज ऑन इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, बट जो इंस्ट्रक्शन है वो फोकस करती है ऑन प्रोवाइडिंग गाइडेंस कि भाई इसको ऐसे करना है, बेटा आपको ये चैप्टर ऐसे लर्न कर सकते हो आप, है ना। मतलब हम उसमें बताएंगे, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये करना है, वो करना है। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग फोकस करती है ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल एंड एबिलिटी। यानी कि मान लो मेरे अंदर कुछ तो है, पर ट्रेनिंग क्या करती है, जो हमारे अंदर स्पेसिफिक स्किल हैं और एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करती है। इंस्ट्रक्शन किस पे फोकस करता है, गाइडेंस के ऊपर। इंस्ट्रक्शन फोकस करता है गाइडेंस के ऊपर, ये फोकस करता है डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड एबिलिटी। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, ये फोकस करता है शेपिंग द बिलीफ्स एंड वैल्यूज़ ऑफ लर्नर। एक्चुअली कैसे करेंगे, देखो अब जो रिलीजन है, ये नहीं होता कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है, तो मतलब हम अपने अपने रिलीजन को ज़्यादा वो दे रहे हैं, बट वैसे इंडिया तो यहाँ पे कोई भी रिलीजन डोमिनेट नहीं है, यहाँ पे हर रिलीजन को सेम इक्वलिटी दे रही है। बट हमारे अंदर एक बिलीफ तो होता ही है ना कि हम हिंदू धर्म से हैं, हिंदू रिलीजन है हमारा, तो हमें लगता है कि हमारा मतलब बोलते हैं ना कि खुद से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन्हें लेके एक विश्वास अलग से ही होता है। तो यानी एक्चुअली है क्या इंडोक्ट्रिनेशन में, टीचिंग के कंसेप्ट में क्या है, जो टीचर ने बच्चों को बोल दिया बच्चे उसी के अकॉर्डिंग सोचना मानना स्टार्ट कर दे। जैसे छोटी क्लास में नहीं होता कि टीचर ने हम बताया हमें, जैसे क्लास में होता है बच्चा बोलता ए फॉर एप्पल, और ए फॉर एरोप्लेन भी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता, कि इसके टीचर ने फॉर एप्पल बताया है। तो इसमें इंडोक्ट्रिनेशन फोकस करता है लर्नर की जो वैल्यूज़ हैं, जो उसकी जो मान्यता है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको शेप करने में। ओके, the goal of teaching is to help learners understand and retain information. The goal of instruction is to ensure that learners can perform a task or activity correctly and effectively. The goal of training is to prepare learners for specific task or role. The goal of indoctrination to influence the thoughts and actions of learner in particular direction. Teaching often involves lectures, discussion and demonstration. Instruction involves breaking down complex information into smaller more। यानी जितनी भी इंस्ट्रक्शन में क्या है, आपको जो टीचर है वो आपको बता रहे हैं, तो वो जितनी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत ईजी बना के आपको बताएंगे। Training involves hands-on experience and practical exercise. Indoctrination often involves presenting information. एक सेकेंड। Indoctrination often involves presenting information in a biased or one-sided manner. वही कि जो टीचर बता रहा है आपको, फॉर एग्जांपल मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं, टीचर उनको समझा रहा है। अब टीचर जिस मेथड से निकाल रहा है, हम भी तो उसी मेथड से निकालते हैं ना, उसको हम चेंज ही नहीं कर पा रहे। कब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक हम चीज़ों को समझ नहीं लेते। हाँ, मान लो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होगी कि हम
उसे अलग मेथड से निकाल सकते, बट ऐसा आज तक मेरे साथ तो हुआ नहीं है। जो मुझे टीचर ने जिस मेथड से मैथ का क्वेश्चन करवा दिया, मैं उसी मेथड से निकाल रही हूँ। ठीक है, तो ये 1 बाय हो गया ना बाइस्ड। इसमें में जो इंडोक्ट्रिनेशन क्या करते हैं, लर्नर्स की बिलीव्स को और वैल्यूज को शेप करते हैं। सिर्फ आप टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन और इनकी ओनली ये वाली जो स्टार्टिंग वाली है ना, आप इनको कर लो, इनफ है। ठीक है, ये कर लिया, ये कर लिया, ये बस ये कर लो। ठीक है, ये हिंदी में है, पूरा पढ़ लेना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ फेज ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग एंड द पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। पहले टीचर एक प्लानिंग करेगा, फिर बच्चों के पास उनको बताएगा, इंटरेक्शन होगी टीचर और स्टूडेंट के बीच। उस जो जिस टॉपिक को लेके टीचर ने प्लानिंग की, वो क्लास में आके, अब टीचर का काम क्या है, अब उस टॉपिक को बच्चों को समझाना है ना, उसको अप्लाई करना क्लास में, जो टीचर ने सीखा है, जो टीचर ने प्लानिंग की है। फिर अब क्लास में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, फिर मैं पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, चलो मैं आपका टेस्ट ले लेती हूँ। फिर मैं बच्चों का टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूँगी। तो टेस्ट में बच्चों के कितने मार्क्स आए, कितने नहीं, वो सब मेरे को देखना है एवल्यूशन स्टेज के अंदर। तो हमने टॉपिक 1 ओनली 12 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया। तो आप इस वीडियो को 2 बार सुन लेना, तो आपको यहाँ से टॉपिक लर्न हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।